नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। जैसे कि आप अनिरुद्ध महाराज का वीडियो देखे होंगे, अनिरुद्ध महाराज ने जो कुछ बोला उस पर किस तरह से लोग टारगेट कर रहे हैं। तो मैं बस ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या किसी मौलवी से ये सवाल आप पूछ सकते हो कि आपने 4 शादी क्यों की? कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों की भी शादी करा दी जाती है, हलाला जैसी प्रथा है ना। बुरखे में महिलाओं को कैद करके रखा जाता है इस्लाम में। क्या आप उनकी आज़ादी का बात करोगे कि हाँ, मुस्लिम महिलाओं को बुरखे में रखा जाता है, मुस्लिम लड़कियों को बुरखे में रखा जाता है, उनको बुरखे से आज़ादी दिला करके बताओ मुझे? उस समय कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर यही बात अनिरुद्ध महाराज ने कह दिया तो वो गलत हो गए। अनिरुद्ध महाराज ने कहा कि 25 साल से नीचे जो भी लड़कियां होती है वो 4 जगह मुंह मारी होती है। क्यों कहा, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, उसको हम पहले समझते हैं। उन्होंने मेरठ हत्याकांड पे कहा, उन्होंने सोनम को लेकर के कहा, उन्होंने जो सोनम ने अपने हस्बैंड का हनीमून पे मर्डर कर दिया था उसके लिए कहा था। तो उसको कुछ लोग घुमा करके वीडियो को काट करके महाराज जी को बदनाम कर रहे हैं। खास करके वो महिलाएं, वो लड़कियां उनको बदनाम कर रही है जो इस तरह का कांड कर चुकी है। समझ रहे हो? तो अनिरुद्ध महाराज को टारगेट करना ये सनातन संस्कृति को भी टारगेट करना है। 14 साल की उम्र में जो शादी वाली बात कही, तो क्या आप इस्लाम में आपने नहीं सुना है? इस्लाम में 6 साल की लड़की का शादी हुआ है, 8 साल 9 साल में वो प्रेग्नेंट हो गई, ऐसे बहुत सारे। तो वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि हाँ 9 साल की लड़की के साथ शादी हुआ, ये 6 साल की लड़की के साथ आज भी मुस्लिम देशों में शादी हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी मुस्लिम बुज़ुर्ग रहते हैं और लड़की होती है 10-15 साल की, मुस्लिम बुढ़ा उससे शादी कर लेता है, मौलवी उससे शादी कर लेता है, लेकिन इस विषय पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अनिरुद्ध महाराज को सॉफ्ट टारगेट करके बदनाम किया जा रहा है। और ख़ास करके ये बदनाम कौन कर रहा है? ये जो भीमटे होते हैं ना, ये भीमटी होती है, नीली कबूतरी और नीले कबूतर, ये लोग बदनाम कर रहे हैं अनिरुद्ध महाराज जी को। और दूसरा, वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो इस तरह के संस्कार रखते हैं। ये कभी बुरखे से महिलाओं को आज़ादी की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये घूंघट पे सवाल करेंगे कि घूंघट में महिलाएं क्यों रहें। आजकल की महिलाएं तो आज़ाद रहेगी, है ना। नारी आज़ाद रहना चाहती है, आजकल की महिला आसमान छू रही है, लेकिन आप उसको घूंघट में डालने की बात कर रहे हैं। विरोध तो हो गई। तो नंगी घूमे, है ना, नंगी घूमे, फिर संस्कार की क्या बात है? आप नंगा घूमो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आप मुस्लिम महिलाओं को बुरखे से आज़ादी नहीं दिला सकते, मुस्लिम लोगों को 4 शादी करने से नहीं रोक सकते, 20 बच्चा पैदा करने से नहीं रोक सकते, जिहाद करने से नहीं रोक सकते, पत्थरबाजी नहीं रोक सकते। मुहर्रम में जो हंगामा हुआ उसको आप नहीं बोलोगे, लेकिन आप टारगेट करोगे कवड़ यात्री को कि हंगामा करते हैं कवड़ यात्री। आप टारगेट करोगे देवी देवताओं को, उनका मजाक बनाओगे। ये आजकल के जो तथाकथित भीमटे हैं ना, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले करके सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करते हैं ताकि उनको व्यूज़ मिले। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट करोगे तो आपको बहुत सारा व्यूज़ मिलेगा। तो लाइक और व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन इनकी गांड में उतनी औकात नहीं है कि ये किसी और धर्म के बारे में कुछ बोले। जैसे ये इस्लाम के बारे में नहीं बोलेंगे, इनको अगर इस्लाम के बारे में बोलेंगे तो सरतन से जुदा का फतवा जारी हो जाएगा। लेकिन ये बोलेंगे किसको? प्रभु श्री राम को। आजकल के जो नीले कबूतर नीले हैं ना, वो यही करेंगे, प्रभु श्री राम के बारे में गलत बोलेंगे। अरे ऐसा ही था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया कि हर कोई अपने धर्म का पालन करे। भीमराव अम्बेडकर साहब ने कभी भी ईश्वर को लेकर के कोई गलत नहीं बोला। कभी ये सुना है कि राम जी के बारे में गलत बोला हो? भीमराव अम्बेडकर साहब ने गलत नहीं बोला। या कृष्ण भगवान के बारे में या शंकर भगवान के बारे में गलत बोला हो? नहीं। लेकिन आजकल के जो ये नीले कबूतर है ना, वो क्या करते हैं? शिव जी के बारे में, शिवलिंग के बारे में बोलेंगे,
किसी मौलवी से कम नहीं है ये भीमटे। कि मौलवी और भीमटे कभी नहीं चाहते हैं कि सनातन धर्म आगे बढ़े, पर इनकी गांड में उतनी औकात नहीं है कि सनातन को आगे बढ़ने से रोक ले। ये साइंस का जो चौधे हैं ना साइंस के, इनसे बस इतना ही पूछो जो एथिस्ट बने हुए हैं ना यूट्यूब पे, इंस्टा पे या अन्य किसी एक्स पे, ट्विटर पे, ये कभी इस्लाम के बारे में क्यों नहीं बोलते? कभी सोचा है कि हाँ, ये कहते हैं ना हम ईश्वर को नहीं मानते, ये अल्लाह को मानते हैं भैया। आप अखिलेश यादव को देख लो, कहाँ गया अखिलेश यादव? मंदिर नहीं जाएगा लेकिन मौलवी के यहाँ जाएगा। तो समझ रहे हो ना यार, ये सब राजनीति है। आज तक एक भी भीमटा, ये एक भी नीले कबूतर ने कभी भी मौलवी के बारे में नहीं बोला है, पादरी के बारे में नहीं बोला है। इस देश में किसी मौलवी ने बलात्कार किया, उस पर ये नहीं बोल सकते कि किसने क्या किया, उस पर नहीं बोलेंगे। मुस्लिम ने मार दिया, कोई न्यूज़ नहीं। लेकिन हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, वो कथावाचकों को टारगेट करना, साधु संतों को टारगेट करना, ब्राह्मणों को गालियाँ देना, ये एक ट्रेंड सा बन गया है। बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि किसी एक जाति को लेकर के आप विवादित टिप्पणी करो, उसको नीचा दिखाओ, लेकिन ये भीमटे कर रहे हैं। आप देख लो, ब्राह्मणों को गालियाँ दी जा रही है, ब्राह्मणों को उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है, ब्राह्मणों को मिटाने की बात किया जा रहा है। तो ये सही है क्या? क्या देखो, प्रशासन ने ये आज़ादी दे करके रखा है कि ब्राह्मणों को लोग गाली दे, पीटे। खास करके यादव जो अपने आप को कहते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करते हैं। अगर आप कहते हैं ना पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी के लिए आप हित करना चाहते हैं, तो उनका मकान बनवाइए, उनका मकान बनवा के दिखाइए अखिलेश जी, तेजस्वी यादव जी बनाइए। तो ये लोग सिर्फ पीडीए के नाम पे वोट लेंगे और राजनीति करेंगे, और इनको कोई मकसद नहीं है कि उनका भलाई कर सके। आज भी दलित पीछे क्यों है? इन्हीं नेताओं के चक्कर में, तेजस्वी यादव जैसे नेता और अखिलेश यादव जैसे नेता के कारण ये दलितों का हाल है। आज भी एक भी दलित का इन्होंने कोई भलाई नहीं किया। तेजस्वी यादव की अपनी क्या क्वालिटी है? उनके पिताजी लालू यादव का तो नाम भी था, तेजस्वी यादव का उतना नाम है नहीं। या अगर आप ये देखें, तेजस्वी यादव हो या चाहे अखिलेश यादव हो, इन्होंने कुछ नहीं किया भैया। इन्होंने अपने बाप की गद्दी को संभाल ली, बाप का दिया हुआ मंच है उसको हासिल कर लिया। मेहनत क्या होता है इनको तो पता ही नहीं है ना। और ये कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, ये देंगे, ये सब झूठ है। नौकरी की तो बात ही मत करो यार। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो यार, आज जो भी सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, चाहे कोई मुल्ला हो, चाहे कोई पादरी या कोई भीमटा हो, इसलिए कर रहा है क्योंकि सनातन धर्म में एकता नहीं है भाई। हम जाति में बटे हुए हैं, समझ रहे हो? हमने क्या क्या जाति में खुद को बांट लिया है। तो हम एक सनातनी बने, ऐसा मेरा सलाह है कि हम सब एक सनातनी बने। ऐसा नहीं कि हम आपस में बट जाए, नहीं। कहा ना योगी आदित्यनाथ ने, बटोगे तो कटोगे, यानी अब एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो आप सबको मैं यही कहूँगा कि एक होकर के रहिए, हमेशा अपने धर्म के लिए एक होकर के रहिए, आवाज़ उठाइए और एक साथ मिल कर के जो हमारे धर्म के खिलाफ है उनसे लड़िए, तभी इस देश में शांति कायम होगा। इनको हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम है, लेकिन गजवाए हिंद से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा कि गजवाए हिंद पे एक भी भीमटा कुछ नहीं बोलेगा। समझ रहे हो कि ये किस दिशा में जा रहे हैं? ये नीले कबूतर देश के लिए खतरनाक है भाई। और ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण अंतरिक्ष तक पहुंच गया, लेकिन तुमने आरक्षण लेकर भी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाए, और मुकाबला ब्राह्मणों से करोगे। अगर आप गूगल पे सर्च करो सबसे इंटेलिजेंट जाति कौन सी है, तो ब्राह्मण का आएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना भाई, वो जीन्स से होता है भाई। कितना भी कर लो, बराबरी नहीं कर पाओगे। मिलजुल करके रहो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। क्यों ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हो? शोषण कुछ नहीं हुआ है, शोषण तो आरक्षण है जो गरीब ब्राह्मणों का शोषण कर रहा है।